गुरु शिष्य संवाद, गुह्य कथा। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में उस छोटे तख्त पर बैठे मणि से गुह्य बातें कर रहे हैं। मणि जमीन पर बैठे हैं। आज शुक्रवार 7 सितंबर 1883 ईस्वी है। भाद्र की शुक्ला षष्ठी तिथि है। रात के लगभग 7:30 बजे हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, उस दिन कलकत्ते गया। गाड़ी पर जाते जाते देखा सभी निम्न दृष्टि हैं। सभी को अपने पेट की चिंता लगी हुई थी। सभी अपना पेट पालने के लिए दौड़ रहे थे। सभी का मन कामनी कांचन पर था। हां, 2-1 को देखा कि वे ऊर्ध्व दृष्टि हैं। ईश्वर की ओर उनका मन है। इस पर मणि कहते हैं, आजकल पेट की चिंता और भी बढ़ गई है। अंग्रेजों का अनुकरण करने में लगे हुए लोगों का मन विलास की ओर अधिक मुड़ गया है। इसीलिए अभावों की वृद्धि हुई है। ईश्वर के विषय में उनका कैसा मत है? वे निराकारवादी हैं। हमारे यहां भी वह मत है। मैंने एक बार देखा कि एक ही चैतन्य सर्वत्र है, कहीं भेद नहीं। पहले ईश्वर ने दिखाया कि बहुत से मनुष्य और जीव जंतु हैं। उनमें बाबू लोग हैं, अंग्रेज और मुसलमान हैं। मैं स्वयं हूं। मेहतर है, कुत्ता है। फिर एक दाढ़ी वाला मुसलमान है। उसके हाथ में एक छोटी थाली है जिसमें भात है। उस छोटी थाली का भात वो सबके मुंह में थोड़ा दे गया। मैंने भी थोड़ा सा चखा। एक दूसरे दिन दिखाया कि विष्ठा, मूत्र, अन्न, व्यंजन, तरह तरह के खाने की चीजें पड़ी हुई हैं। एकाएक भीतर से जीवात्मा ने निकलकर आग की लौ की तरह सब चीजों को चखा। मानो जीभ हिलाते हुए सभी चीजों का एक बार स्वाद ले लिया। विष्ठा, मूत्र, सब कुछ चखा। इससे ईश्वर ने दिखा दिया कि सब एक है, अभेद हैं। फिर एक बार दिखाया कि यहां के अनेक भक्त हैं, पार्षद, अपने जन। ज्यों ही आरती का शंख और घंटा बज उठता, मैं कोठी की छत पर चढ़कर व्याकुल हो चिल्लाकर कहता, अरे तुम लोग कहां हो? आओ, तुम्हें देखने के लिए मेरे प्राण छटपटा रहे हैं। मेरे इन दर्शनों के बारे में तुम्हें क्या मालूम होता है? मणि कहते हैं, आप ईश्वर के विलास का स्थान हैं। मैंने यही समझा है कि आप यंत्र हैं और वे यंत्री, चलाने वाले हैं। दूसरों को उन्होंने मानो सांचे में ढालकर तैयार किया है, परंतु आपको स्वयं के हाथों से गढ़ा है। अच्छा, हाजरा कहता है कि ईश्वर के दर्शन के बाद षडैश्वर्य मिलता है। जी, जो शुद्धा भक्ति चाहते हैं वे ईश्वर के ऐश्वर्य की इच्छा नहीं करते। शायद हाजरा पूर्व जन्म में गरीब था, इसीलिए उसे ऐश्वर्य देखने की इतनी तीव्र इच्छा है। हाल ही में हाजरा ने कहा है, क्या मैं रसोइया ब्राह्मणों से बातचीत करता हूं? फिर कहता है, मैं खजांची से कहकर तुम्हें वे सब चीजें दिला दूंगा। मणि हंसने लगते हैं। वो ये सब बातें कहता रहता है और मैं चुप रह जाता हूं। जी, आप तो बहुत बार कह चुके हैं कि शुद्ध भक्त ऐश्वर्य देखना नहीं चाहता, वह ईश्वर को गोपाल रूप में देखना चाहता है। पहले ईश्वर चुंबक पत्थर और ईश्वर भक्त सुई होते हैं। फिर तो भक्त ही चुंबक पत्थर और ईश्वर सुई बन जाते हैं। अर्थात भक्त के पास ईश्वर छोटे हो जाते हैं। हां, जैसे ठीक उदय के समय का सूर्य, वह अनायास ही देखा जा सकता है। आंखों को झुलसाता नहीं, बल्कि उनको तृप्त कर देता है।
भक्त के लिए भगवान का भाव कोमल हो जाता है। वे अपना ऐश्वर्य छोड़ भक्तों के पास आ जाते हैं। फिर दोनों चुप रहे। अब मणि कहते हैं, मैं सोचता हूं क्यों ये दर्शन सत्य नहीं होंगे। यदि ये मिथ्या हुए तो यह संसार और भी मिथ्या ठहरा, क्योंकि देखने का साधन मन तो एक ही है। फिर वे दर्शन शुद्ध मन से होते हैं और सांसारिक पदार्थ इसी अशुद्ध मन से देखे जाते हैं। इस बार देखता हूं कि तुम्हें खूब अनित्य का बोध हुआ है। अच्छा कहो, हाजरा कैसा है? वो है ही एक तरह का आदमी। अच्छा, मुझसे और किसी और से कुछ मिलता जुलता है? जी नहीं। किसी परमहंस से? जी नहीं, आपकी तुलना नहीं है। तुमने अनचीन्हा पेड़ सुना है? जी नहीं। वो है ही एक प्रकार का पेड़ जिसे कोई देखकर पहचान नहीं सकता। जी, आपको भी पहचानना कठिन है। आपको जो जितना समझेगा वह उतना ही उन्नत होगा। मणि शांत होकर विचार कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने जो उदय के समय का सूर्य, अनचीना पेड़ आदि बातें कहीं, क्या यही अवतार के लक्षण हैं? क्या इसी का नाम नरलीला है? क्या श्री रामकृष्ण अवतार हैं? क्या इसीलिए वे पार्षदों को देखने के लिए व्याकुल होकर कोठी की छत पर चढ़कर पुकारते थे कि अरे तुम लोग कहां हो, आओ। दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ सच्ची चालाकी कौन सी है? श्री रामकृष्ण काली मंदिर वाले अपने कमरे में प्रसन्नता पूर्वक बैठे हुए भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। आपका भोजन हो चुका है। दिन के 1 या 2 बजे होंगे। आज रविवार है, 9 सितंबर 1883, भादों की शुक्ला सप्तमी। कमरे में राखाल, मास्टर और रतन बैठे हुए हैं। रामलाल, राम चटर्जी और हाजरा भी एक एक करके आते और आसन ग्रहण करते हैं। रतन यदुमली के बगीचे की देखभाल करते हैं। वे श्री रामकृष्ण की भक्ति करते हैं तथा कभी कभी उनके दर्शन कर जाया करते हैं। श्री रामकृष्ण उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं। रतन कह रहे हैं, यदु मलिक के कलकत्ते वाले मकान में नीलकंठ का नाटक होगा। आपको जाना होगा। उन लोगों ने कहला भेजा है कि अमुक दिन नाटक होगा। अच्छा है, मेरी भी जाने की इच्छा है। आहा, नीलकंठ कैसे भक्तिपूर्वक गाता है। गाना गाते हुए वह आंसुओं से तर हो जाता है। सोचता हूं रात को वहीं रह जाऊं। अच्छा तो है। अब राम चटर्जी आदि ने खड़ाओं की चोरी वाली बात पूछी। रतन कहते हैं, यदु बाबू के गृह देवता की सोने की खड़ाओं चोरी हो गई है। इसके कारण घर में बड़ा हल्ला मचा हुआ है। थाली चलाई जाएगी। थाली चलाना यानी एक तरह का टोना। थाली चलाई जाएगी, सब बैठे रहेंगे। जिसने लिया है उसकी ओर थाली चलाई जाएगी। किस तरह थाली चलती है? अपने आप चलती है? नहीं, हाथ से दबाई हुई रहती है। भक्त कहता है, हाथ ही की कोई कारीगरी होगी, हाथ की चालाकी। जिस चालाकी से लोग ईश्वर को पाते हैं वही चालाकी है। सा चातुरी चातुरी। तांत्रिक साधना और श्री रामकृष्ण का संतान भाव। बातचीत हो रही है। इसी समय कुछ बंगाली सज्जन कमरे में आए और श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके उन्होंने आसन ग्रहण किया। उनमें से एक व्यक्ति श्री रामकृष्ण के पहले के परिचित हैं। ये लोग तंत्र के मत से साधना करते हैं, पंचमकार साधना। श्री रामकृष्ण अंतर्यामी हैं, उनका संपूर्ण भाव समझ गए।
उनमें एक आदमी धर्म के नाम से पापाचरण भी करता है। ये बात श्री रामकृष्ण सुन चुके हैं। उसने किसी बड़े आदमी के भाई की विधवा के साथ अवैध प्रेम कर लिया है और धर्म का नाम लेकर उसके साथ पंचमक्कार की साधना करता है। ये भी श्री रामकृष्ण सुन चुके हैं। श्री रामकृष्ण का संतान भाव है। वे हर एक नारी को माता समझते हैं, वैश्या को भी, और स्त्रियों को भगवती का एक एक रूप समझते हैं। श्री रामकृष्ण सहास्य कहते हैं, अचलानंद कहाँ है? उस दिन काली किंकर आया था और एक जन था। अचलानंद और उसके शिष्यों का और ही भाव है, मेरा संतान भाव है। अचलानंद यहां आकर कभी कभी रहता था, खूब शराब पीता था। मेरा संतान भाव है, ये सुनकर अंत में उसने हठ पकड़ा। कहने लगा, स्त्री को लेकर वीर भाव की साधना तुम क्यों नहीं मानोगे? शिव की रेख भी नहीं मानोगे? स्वयं शिवजी ने तंत्र लिखा है, उनमें सब भावों की साधना है, वीर भाव की भी है। मैंने कहा, मैं क्या जानूं जी, मुझे वह सब अच्छा नहीं लगता, मेरा संतान भाव है। अचलानंद अपने बच्चों की खबर नहीं लेता था। मुझसे कहता था, बच्चों को ईश्वर देखेंगे, ये सब ईश्वर की इच्छा है। मैं सुनकर चुप हो जाता था। बात यह है कि लड़कों की देख रेख कौन करे? लड़के बाले घर द्वार सब छोड़ दिया। यह कहीं रुपया कमाने का साधन न बन बैठे, क्योंकि लोग सोचेंगे इसने तो सब कुछ त्याग कर दिया है, और इस तरह बहुत सा धन देने लगेंगे। मुकदमा जीतूंगा, खूब धन होगा, मुकदमा जिता दूंगा, जायदाद दिला दूंगा। क्या इसीलिए साधना है? ये सब बड़ी ही नीच प्रकृति की बातें हैं। रुपए से भोजन पान होता है, रहने की जगह होती है, देवताओं की सेवा होती है, साधुओं का सत्कार होता है। सामने कोई गरीब आ गया तो उसका उपकार हो जाता है। ये सब रुपए के सदुपयोग हैं। रुपए ऐश्वर्य का भोग करने के लिए नहीं है, न देह सुख के लिए हैं, न लोक सम्मान के लिए। विभूतियों के लिए लोग तंत्र के मत से पंचमक्कार की साधना करते हैं, परंतु उनकी बुद्धि कितनी हीन है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, भाई, अष्ट सिद्धियों में किसी एक के रहने पर तुम्हारी शक्ति तो थोड़ी बढ़ सकती है, परंतु तुम मुझे ना पाओगे। विभूति के रहते माया दूर नहीं होती, माया से फिर अहंकार होता है। कैसी हीन बुद्धि है। घृणास्पद स्थान से 3 घूंट शराब पीकर लाभ क्या हुआ? मुकदमा जीतना। शरीर, रुपया, ये सब अनित्य है, इसके लिए इतना हठ क्यों? हठ योगियों की दशा देखो ना। शरीर किसी तरह दीर्घायु हो, बस इसी ओर ध्यान लगा रहता है, ईश्वर की ओर लक्ष्य नहीं है। नेति धोती, बस पेट साफ कर रहे हैं, नल लगाकर दूध ग्रहण कर रहे हैं। एक सुनार था, उसकी जीभ उलटकर तालू पर चढ़ गई थी। तब जड़ समाधि की तरह उसकी अवस्था हो गई। फिर वो हिलता डुलता नहीं था। बहुत दिनों तक उसी अवस्था में रहा। लोग आकर उसकी पूजा करते थे। कुछ साल बाद एकाएक उसकी जीभ सीधी हो गई। तब उसे पहले की तरह चेतना हो गई। फिर वही सुनार का काम करने लगा। वे सब शरीर के कर्म हैं, उससे प्रायः ईश्वर के साथ कोई संबंध नहीं रहता। शालग्राम का भाई 82 तरह के आसन जानता था। वह योग समाधि की भी बहुत सी बातें करता था, परंतु भीतर ही भीतर उसका कामिनी कांचन में मन था।
दीवान मदन भट्ट के कुछ 1000 रुपयों के नोट पड़े थे। रुपयों के लालच से वह उसे झट से निगल गया। बाद में फिर किसी तरह निकाल लेता, परंतु नोट उससे वसूल हो गए। अंत में 3 साल के लिए वो जेल भेजा गया। मैं सरल भाव से सोचता था, शायद उसकी आध्यात्मिक उन्नति बहुत हो चुकी है। श्री रामकृष्ण तथा कामिनी कांचन। यहां सीती का महेंद्रपाल 5 रुपए दे गया था रामलाल के पास। उसके चले जाने के बाद रामलाल ने मुझसे कहा। मैंने पूछा, क्यों दिए? रामलाल ने कहा, यहां के खर्च के लिए दिया है। तब याद आया, दूध वाले को कुछ देना है, हो ना हो इन्हीं रुपयों से कुछ दे दिया जाए। परंतु ये क्या आश्चर्य! मैं रात को सोया हुआ था, एकाएक उठ पड़ा। छाती के भीतर मानो कोई बिल्ली की तरह खरोंचने लगा। तब रामलाल के पास जाकर मैंने पूछा, किसे दिया है? तेरी चाची को? रामलाल ने कहा, नहीं, आपके लिए। तब मैंने कहा, नहीं, रुपए जाकर अभी वापस दे आ, नहीं तो मुझे शांति ना होगी। रामलाल सुबह को उठकर जब रुपए वापस दे आया, तब तबीयत ठीक हुई। उस देश की भगवतिया तेलिन कर्ता भजा दल की थी। श्री रामकृष्ण अपने गांव को उस देश कहा करते थे। उस देश की भगवतिया तेलिन कर्ता भजा दल की है। वे सब औरत लेकर साधना किया करते हैं। एक पुरुष के हुए बिना स्त्री की साधना होगी ही नहीं। उस पुरुष को राग कृष्ण कहते हैं। 3 बार स्त्री से पूछा जाता है, तूने कृष्ण को पाया? वह स्त्री 3 बार कहती है, पाया। भगवतिया शूद्र है, तेलिन है, परंतु सब उसके पास जाकर उसके पैरों की धूल लेते थे, उसे नमस्कार करते थे। तब जमींदार को इस पर बड़ा क्रोध आया। जमींदार ने उसके पास एक बदमाश भेज दिया। उससे वो फंस गई और उसके गर्भ रहा। एक दिन एक बड़ा आदमी आया था। मुझसे कहा, महाराज, इस मुकद्दमे में ऐसा कर दीजिए कि मैं जीत जाऊं। आपका नाम सुनकर आया हूं। मैंने कहा, भाई, वह मैं नहीं हूं, तुम्हारी भूल हुई। वह अचलानंद है। ईश्वर पर जिसकी सच्ची भक्ति है, वह शरीर, रुपया आदि की थोड़ी भी परवाह नहीं करता। वह सोचता है, देह सुख के लिए, लोक सम्मान के लिए, रुपयों के लिए क्या जप और तप करूं? ये सब अनित्य हैं, 4 दिन के लिए हैं। आए हुए सब बाबू लोग उठे। उन्होंने नमस्कार करके कहा, तो हम चलें? वे चले गए। श्री रामकृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और मास्टर से कह रहे हैं, चोर धर्म की बात नहीं सुनते। सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण मणि से पूछते हैं, अच्छा, नरेंद्र कैसा है? जी, बहुत अच्छा। देखो, उसकी जैसी विद्या है वैसी ही बुद्धि भी है, और गाना बजाना भी जानता है। इधर जितेंद्रिय भी है, कहता है विवाह न करूंगा। आपने कहा है, जो पाप पाप सोचता रहता है वह पापी हो जाता है, फिर वह उठ नहीं सकता। मैं ईश्वर की संतान हूं, यह विश्वास यदि हुआ तो बहुत शीघ्रता से उन्नति होती है। हां, विश्वास चाहिए। कृष्ण किशोर का कैसा विश्वास है! कहता था, मैं एक बार उनका नाम ले चुका, अब मुझ में पाप कहां रह गया। मैं शुद्ध और निर्मल हो गया हूं। हलधारी ने कहा था, अजामिल फिर नारायण की तपस्या करने गया था। तपस्या न करने पर क्या उनकी कृपा होती है? केवल एक बार नारायण कहने से क्या होगा? ये बात सुनकर कृष्ण किशोर को इतना क्रोध आया कि बगीचे में फूल तोड़ने आया था, पर उसने हलधारी की ओर एक दृष्टि भी नहीं फेरी।
हलधारी का बाप बड़ा भक्त था। स्नान करते हुए कमर भर पानी में जब वो मंत्र पढ़ता था, रक्तवर्णम चतुर्मुखम आदि कहते हुए ध्यान करता था, तब उसकी आंखों से अनर्गल प्रेमाश्रु बह चलते थे। एक दिन एड़ेंदा के घाट पर एक साधु आया। बात हुई, हम लोग भी देखने जाएंगे। हलधारी ने कहा, उस पंचभूतों के गिलाफ को देखकर क्या होगा? इसके बाद कृष्ण किशोर ने यह बात सुनकर कहा था, क्या साधु के दर्शन से क्या होगा? ऐसी बात भी उसके मुंह से निकली। जो लोग कृष्ण का नाम लेते हैं या राम नाम का जप करते हैं, उनकी देह चिन्मय होती है और वे सब चिन्मय देखते हैं। चिन्मय श्याम, चिन्मय धाम। उसने कहा था, एक बार कृष्ण या राम का नाम लेने पर 100 बार के संध्या करने का फल होता है। जब उसके एक लड़के की मृत्यु होने लगी, तब मरते समय राम का नाम लेकर उसने देह छोड़ी थी। कृष्ण किशोर कहता था, उसने राम का नाम लिया है, उसे अब क्या चिंता है, परंतु कभी कभी रो पड़ता था। पुत्र का शोक। एक बार वृंदावन में उसे प्यास लगी थी। मोची से उसने कहा, तू शिव का नाम ले। उसने शिव का नाम लेकर पानी भर दिया। उस तरह का आचारी ब्राह्मण होकर भी उसने वो पानी पी लिया। कितना बड़ा विश्वास है। विश्वास नहीं है और पूजा जप संध्यादि कर्म करता है, इससे कुछ नहीं होगा। गंगा के घाट में नहाने के लिए लोग आते हैं। मैंने देखा है, उस समय दुनिया भर की बातें करते हैं। किसी की विधवा बुआ कह रही है, बहू मेरे बिना रहे दुर्गा पूजा नहीं होती। मैं ना रहूं तो श्री मूर्ति भी सुढौल ना हो। घर में शादी ब्याह कुछ हुआ तो सब काम मुझे ही करना पड़ता है, नहीं तो अधूरा रह जाए। फूल शैया का बंदोबस्त, कत्थे के बगीचे की तैयारी सब मैं ही करती हूं। इस पर मणि कहते हैं, जी इनका भी क्या दोष, क्या लेकर रहे हैं? छत पर ठाकुर जी के लिए घर बनाया है। नारायण की पूजा हो रही है। पूजा का नैवेद्य, चंदन, ये सब तैयार किया जा रहा है, परंतु ईश्वर की बात कहीं एक भी नहीं होती। क्या पकाना चाहिए? आज बाजार में कोई अच्छी चीज नहीं मिली। कल अमुक व्यंजन अच्छा बना था। वह लड़का मेरा चचेरा भाई है। क्यों रे, तेरी वह नौकरी है ना? मेरा हरी चल बसा। बस यही सब बातें होती हैं। देखो भला, ठाकुर जी की पूजा के समय ये दुनिया भर की बातें। जी अधिक संख्या ऐसे ही लोगों की है। आप कहते हैं ईश्वर पर जिसका अनुराग है उसे अधिक दिनों तक पूजा और संध्या थोड़ी ही करनी पड़ती है। चिन्मय रूप, ज्ञान और विज्ञान, ईश्वर ही वस्तु हैं। श्री रामकृष्ण एकांत में मणि के साथ बातचीत कर रहे हैं। मणि कहते हैं, अच्छा वही अगर सब कुछ हुए हैं तो इस तरह के अनेक भाव क्यों दिख पड़ते हैं? विभु के स्वरूप से वे सर्वभूतों में हैं, परंतु शक्ति की विशेषता है। कहीं तो उनकी विद्या शक्ति है और कहीं अविद्या शक्ति, कहीं ज्यादा शक्ति है और कहीं कम। देखो ना, आदमियों के भीतर ठग चोर भी हैं और बाघ जैसे भयानक प्रकृति वाले भी हैं। मैं कहता हूं ठग नारायण हैं, बाघ नारायण हैं। वे और उनकी शक्ति, ब्रह्म और शक्ति, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। नारद ने रामचंद्र जी से स्तव करते हुए कहा, हे राम, तुम ही शिव हो, सीता भगवती है। तुम ही ब्रह्मा हो, सीता ब्राह्मणी है। तुम इंद्र हो, सीता इंद्राणी है।
तुम नारायण हो, सीता लक्ष्मी। पुरुषवाचक जो कुछ हैं सब तुम ही हो, स्त्रीवाचक जो कुछ हैं सब सीता। और चिन्मय रूप वह किस तरह है बताऊं? जैसे पानी का। ये सब बातें साधना करने पर समझ में आती हैं। रूप पर विश्वास करना। जब ब्रह्म ज्ञान होता है, अभेदता तब होती है। ब्रह्म और शक्ति अभेद हैं, जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। अग्नि को सोचने पर साथ ही उसकी दाहिका की शक्ति को भी सोचना पड़ता है, और दाहिका शक्ति को सोचने पर अग्नि को भी सोचना पड़ता है। जैसे दूध और दूध की धवलता, जल और उसकी हिम शक्ति। परंतु ब्रह्म ज्ञान के बाद भी अवस्था है। ज्ञान के बाद विज्ञान है। जिसे ज्ञान है, जिसे बोध हो गया है, उसमें अज्ञान भी है। लक्ष्मण के पूछने पर राम ने कहा, भाई ज्ञान और अज्ञान के पार जाओ। जिसे ज्ञान है उसे अज्ञान भी है। पैर में अगर कांटा चुभ जाए तो एक दूसरा कांटा लेकर वह निकाल दिया जाता है, फिर उसके साथ दूसरा कांटा भी फेंक दिया जाता है। मणि पूछते हैं, क्या अज्ञान और ज्ञान दोनों फेंक दिए जाते हैं? हां, इसीलिए विज्ञान की आवश्यकता है। देखो ना, जिसे उजाले का ज्ञान है उसे अंधेरे का भी है। जिसे सुख का बोध है उसे दुख का भी है। जिसे पुण्य का विचार है उसे पाप का भी है। जिसे भले का स्मरण है उसे बुरे का भी है। जिसे शुचिता का अनुभव है उसे असुचिता का भी है। जिसे अहम का ध्यान है उसे तुम का भी है। विज्ञान अर्थात उन्हें विशेष रूप से जानना। लकड़ी में आग है, इस बोध, इस विश्वास का नाम है ज्ञान। और उस आग से खाना पकाना, खाना खाकर हृष्ट पुष्ट होना, इसका नाम है विज्ञान। ईश्वर हैं, हृदय में यह बोध होना, इसका नाम है ज्ञान। और उनके साथ वार्तालाप, उन्हें लेकर आनंद करना, चाहे जिस भाव से हो, दास्य या सख्य या वात्सल्य या मधुर से, इसका नाम है विज्ञान। जीव और यह प्रपंच वे ही हुए हैं, इसके दर्शन करने का नाम है विज्ञान। एक विशेष मत के अनुसार कहा जाता है कि दर्शन हो नहीं सकते। कौन किसके दर्शन करे? वह तो अपने ही स्वरूप के दर्शन करता है। काले पानी में जहाज जब चला जाता है तब लौट नहीं सकता, लौट कर खबर नहीं दे सकता। जैसा आप कहते हैं, मॉन्यूमेंट के ऊपर चढ़ जाने पर फिर नीचे की खबर नहीं रहती कि गाड़ी, घोड़े, मेम साहब, घर द्वार, दुकानें, ऑफिस कहाँ हैं। अच्छा, आजकल काली मंदिर में नहीं जाया करता, कुछ अपराध तो ना होगा? नरेंद्र कहता था ये अब भी काली मंदिर जाया करते हैं। जी, आपकी नई नई अवस्थाएं हुआ करती हैं, आपका भला अपराध क्या है? अच्छा, हृदय के लिए उन लोगों ने सेन से कहा था हृदय बहुत बीमार है, उसके लिए आप 2 धोतियां और 2 कमीज लेते आइए, हम लोग उसके गांव में भेज देंगे। सेन बस 2 ही रुपए लाया। ये भला क्या है? इतना धन है और ये दान, कहो जी। जी, मेरी समझ में तो यह आता है कि जिसे ईश्वर की जिज्ञासा है, ज्ञान लाभ जिसका उद्देश्य है, वह कभी ऐसा नहीं कर सकता।
ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु।